हेलो स्टूडेंट, मैं एसके सर आपका लॉकडाउन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग देख रहे थे 10वीं की मैथ के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारी चल रही थी प्रश्नावली। एक नाम था जिसका वैदिक गणित, नाम था जिसका वैदिक गणित, ठीक है। इसके अंतर्गत हम कहते हैं हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई थी और 1.2 के बारे में हम देख रहे थे। देखना है, इसके अंतर्गत तो हमने देखा था जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, विलोमी है, जोड़ बाकी है, ऐसा वैसा कुछ देखा था। और इसके अंतर्गत हमने देखा था वर्ग ज्ञात करने की विधियां देखी थी, ठीक है, 5 विधि देखी थी। और आज हम देखेंगे घनफल ज्ञात करना। घनफल ज्ञात करना, घनफल के अंदर देखिए विधियां, घनफल की विधि है, घनफल के अंदर विधि है निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना। निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत प्रश्न हमारे प्रश्न है 21 से लेके 24 तक, ठीक है, 21 से लेके 24 तक, ठीक है। फॉर्मूला इसका है घनफल का। देखिए, घनफल का फॉर्मूला है जो है क्या, संख्या प्लस विचलन क्यूब, आगे है 2 इंटू विचलन स्क्वायर, आगे है 3 इंटू, ठीक है। देखिए, ये क्यूब बना लास्ट के अंदर, ठीक है, क्यूब लास्ट के अंदर है। अब देखने इसके अंतर्गत मेन बात है क्या, विचलन निकालना है। मेन बात क्या करना है हमारे को, विचलन निकालना है। ये फॉर्मूला 8 के अंदर भी था, ठीक है। हाँ, विचलन निकालना है। बात करती है 21 नंबर, ठीक है, संख्या है 14 और इसका निकालना है क्या हमारे को, घनफल निकालना है। घनफल निकालना है तो देखो, पहले तो मान लिया हमने क्या, इसका आधार देगा इसका कितना 10। बाद में बात करते हैं इसका उपादान, ठीक है, उपादान में देगा इसका कितना 10 14 के नजदीक में 0 की संख्या है, ठीक है। बाद में बात करते हैं हमें विचलन निकालने के लिए करते क्या है, ठीक है, संख्या माइनस उपादान और विचलन का मान आ गया 4 आ गया। अब हमारे को फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है। पहले आगे तो क्या है, संख्या है कितनी, लिख दिया 14 प्लस आगे क्या है विचलन आएगा 4 बड़ी लाइन 2 इंटू विचलन का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। आगे क्या करना है 3 इंटू विचलन का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। हाँ, आगे देखना है 4 का क्यूब हो गया कितना, ठीक है, 64 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 और इनका योग 18 हो गया। गुणा करने को 4 3 12 और 192 हो गया गुणा करने पर, और 16 गुणा 32 और 18 का हो गया। अब देखने इसके बाद में करना हमारे को क्या, 2 के 2 लिख दिया 2, ठीक है, 19 को हासिल दी
अब हम देखेंगे 21 से लेके और 24 तक। ठीक है, विधि है निखिलम विधि द्वारा गणफल ज्ञात करना। गणफल के लिए देखिए फॉर्मूला है गणफल के लिए, वो क्या है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन बदलाएं 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का अब देखना है इसके अंतर्गत निकालना है क्या, हमारे को मेन बात आना चाहिए, विचलन निकालना आना चाहिए। देखिए प्रश्न है 21, संख्या है 14। ठीक है, और इसका निकालने के हमारे को गणफल। अब 14 का पहले तो निकालेंगे क्या, पहले आधार तो जाएगा इसका कितना 10, बाद में उपाधार की हो जाएगा इसका कितना 10 के नजदीक में है ना 14। बाद में निकालेंगे इसका विचलन देखो यहाँ पे संख्या तो कितनी है 14 माइनस उपादान हो गया 10 और विचलन आ गया हमारे पास में 4। देखना है हल करना है, इसके अंतर्गत मान रखना है बराबर कितनी रख दिया बराबर। ठीक है, संख्या कितनी है 14 प्लस 2 इंटू विचलन का मान आ गया कितना 4, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब हो गया। अब 4 का क्यूब कर दिया 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 4 दूनी 8 और 14। ठीक है, देखो 64 16 3 48 और यहाँ पे हो गए कितने 22, यहाँ पे हो गए कितने 22। यहाँ तक देखो। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आधार इसका कितना 10 है, 10 के साथ में 0 कितना है 1 है, 1 को यहाँ से उतारना है, बाकी संख्या को हाथ से लगाना है। ठीक है, देखिए 4 उतार दिया, हाथ से लगा दिया 6, हाथ से लगा दिया 6, 48 में 6 को क्या कर दिया ऐड कर दिया तो इसका मान हो गया। ठीक है 54 और 54 का उतार दिया कितना 4, हाथ से लगा दी, यहाँ पे 5 हाथ से लगा दी 22 और 5 हो गए कितने यहाँ पे 27, 22 और 5 हो गए कितने 27। अब देखना है इसके अंतर्गत इसी आधार से हमारे को निखिलम विधि से गणफल निकालना है। ठीक है, और 21 से लेके 24 तक हल करना है। आगे हम बात करेंगे 25 से लेके नेक्स्ट। ठीक है, हाँ मैं ऊपर सूत्र अनुरूपेण गणफल विधि। ठीक है, ये क्या है विधि का नाम है। ठीक है, और इससे हमारे को निकालना क्या है गणफल निकालना। देखिए गणफल के लिए याद रखना हमारे को, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ एक में। ठीक है, उस आधार से हमारे को गणफल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब। ठीक है, और फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब प्लस 2ab कोष्टक a प्लस b क्यूब। ये होता है इसका फॉर्मूला। सॉरी दोनों यहाँ पे 3 a b
प्लस बी क्यूब। देखना अब ए क्यूब की जगह लिख दिया ए क्यूब, ठीक है। प्लस इसको इससे गुणा करना है पहले, 3 ए को गुणा किया इससे ए स्क्वायर, बी की जगह आ गया बी। फिर इसको इससे गुणा करना है, बी से गुणा करना है, मतलब प्लस 3 ए की जगह आ गया ए, बी को गुणा किया बी स्क्वायर से प्लस बी। अब देखना है, याद रखना आपको, यहाँ पे बड़ी लाइन लगाना है, यहाँ पे बड़ी लाइन लगाना है हमारे को, ठीक है। अब माना कि मान है निकालना हमारे को घनफल का, प्रश्न है 25, प्रश्न नंबर 25, और निकालना क्या है 16 का घनफल ज्ञात करिए। 16 का घनफल ज्ञात का घनफल ज्ञात करिए। देखना है अब 16 के अंदर संख्या कितनी, 1 और 2। ए को तो मान लेना है ए और ए को मान लेना है बी, ए को तो मान लेना है ए और ए को मान लेना है बी, ठीक है। हाँ, आगे देखिए आप ए शुरुआत है यहां से करनी है हमारे को, आगे करना क्या है ए क्यूब, मतलब 1 का क्यूब हो गया। ए माना हमने इसको, फिर एक बड़ी लाइन लिख दिया, आगे के 3 इंटू ए का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करना है, और इंटू बी, बी का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 6 हो गया। बड़ी लाइन दे दिया वापस, आगे क्या करना है 3 इंटू ए, ठीक है, ए का मान कितना है 1 इंटू बी स्क्वायर, बी का मान कितना है लिख दिया 26 स्क्वायर लिख दिया। हाँ, आगे देखिए लास्ट में क्या करना है, बी क्यूब है, मतलब यहाँ पे छक्का क्यूब करना है, छक्का क्यूब करना है। देखिए छक्का क्यूब होता है कितना 216 होता है, ठीक है। अब छक्का स्क्वायर हो गया कितना 36 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 और 1 का क्यूब हो गया 1, लिख लिया वापस 216, ठीक है। आप 36 को गुणा करना है, ठीक है, 3 से, कितने हो गए 108, 36 18 और 1 की जगह 1। अब देखना है यहाँ पे हल करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में संख्या है कितनी, यहाँ पे 16 है ना संख्या, 16 का आधार आएगा कितना 10 आएगा, आधार आएगा कितना 10। बताया था मैंने एक बार, बताया था 2 अंकों की संख्या होती है तो उसका आधार होता है कितना 10, ठीक है। 3 अंकों की होती है तो उसका आधार होता है कितना, ठीक है ना 100 होता है, ठीक है ना। 4 की होती है 1000 हो जाएगा। यहाँ पे अंक कितने 2, 0 कितना है इसमें 0 है कितना 1 है, तो हमारे को भी यहाँ से एक संख्या को लिखना है, एक को मतलब यहाँ से लिख लिया कितना 6 लिख लिया, 1 को लिखना है, बाकी संख्या को हासिल की लगा देना है। 108 और 21 हासिल की हो गई कितने 139 हो गए, और 139 का लिख दिया कितना 9, हासिल की लग जाएगी कितनी 12 देंगे आगे, और 12 18 हो गए कितने 30, और 29 का लिख दिया कितना 0 बच गए कितने
3 हासिल लगा दिया और 3 और 1 हो गए कितने 4। इस आधार से हमारे को इसका आंसर निकालना है। यदि माना कि यहाँ पे संख्या ज्यादा होती हमारे पास में 116 होती तो इसका आधार आता कितना 100। यहाँ पे 0 देखो आ रहा है कितना 2 बार आ रहा है ना 0 2 बार आ रहा है तो दो को लिखना पड़ेगा हमारे को। दो को मतलब यहाँ से तो लिख लिया कितना 16 हासिल लगेगी कितनी 2 ही लगेगी 108 2 हो गई कितने 110 2 को लिखना पड़ेगा 10 हासिल लगेगी कितनी 1 लगेगी। इस आधार से हल करना है। ठीक है हाँ आगे देखिए नेक्स्ट देखिए हम आगे बात करते हैं हम 25 के बाद में नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। देखिए आगे 26 27 28 29 तक प्रश्न है। 25 तो देख लिया हमने 25 के बाद में 26 27 28 और 29 तक ठीक है प्रश्न है। ठीक है इसी विधि से हमारे को उनका घनफल निकालना है। दो अंकों में ठीक है संख्या है उनका घनफल हमारे को निकालना है। एक मैंने बता दिया ठीक है और एक और मैं बता रहा हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है एक और देखो इसका बात कर लेते हैं हम एक ठीक है 28 तक है। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 28 के बारे में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। ठीक है एक और बता रहा हूं मैं संख्या हमारे पास में कितनी 52 है। ठीक है 52 का निकालना हमारे को क्या घनफल निकालना है। 52 का घनफल निकालना है। ठीक है फॉर्मूला बनाया था हमने क्या a³ ठीक है आगे बनाया था 3a² b आगे बनाया था 3ab² लास्ट में बनाया था b³ बनाया था। इस आधार से और मान रखना है। ठीक है 52 में 5 को मान दिया क्या a और 2 को मान दिया क्या b। ठीक है हल करना है देखना a का मान कितना है 5 और 5 का क्यूब बड़ी लाइन 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है इंटू b का मान कितना है 2 b का मान कितना है 2। आगे देखते हैं 3 इंटू a का मान कितना है 5 इंटू b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। लास्ट में बात करते हैं b³ b का मान कितना है 2 का क्यूब। ठीक है इस आधार से इसको हल करना है। अब देखिए 2 का क्यूब हो गया कितना 8। ठीक है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 और 5 का हो गया क्यूब 125। देखते हैं आगे बात करते हैं 8 की जगह 8 5 को 4 से गुणा किया 20 20 को 3 से गुणा किया 20 दिया 7 25 को 2 से गुणा किया 25 गुणा देखियो देखना 25 को 2 से गुणा किया 50 हो गए और 50 को 3 से गुणा किया 150। ठीक है आगे देखना आप 125 की जगह लिख दिया 125। ठीक है अब वही बात है दो अंकों में संख्या। ठीक है आधार है इसका कितना 10 में 0 कितना है 1 0 है 1 0 तो एक संख्या है लिखनी है हमारे को। ठीक है 8 के तो 8। ठीक है 60 का 0 हासिल की 6
150 में जोड़ दिया 6, 156 और यहाँ से लिख दिया कितना 6 हासिल की लगाएंगे एक ना हासिल की आगे फिर में 15 आगे 125 में जोड़ दिया 15 140 कैसा लिख दिया और इस आधार से मैंने का घनफल याद करना है। ठीक है, देख रहे हैं इस आधार से 25 से लेके 28 तक घनफल निकालना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ आगे देखिए अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम। नेक्स्ट विधि है घनफल के अंदर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा घनफल ज्ञात है। ठीक है, विधि है नेक्स्ट विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न हमारे 29 से लेके 32 तक। ठीक है, देखना है इसके संकेत विधि के नियम है 2-4 वो देखते हैं पहले कौन कौन से नियम है। ठीक है, पहला नियम है इसके अंतर्गत इसको चार खंडों में लिखिए, 4 खंडों में लिखिए। ठीक, पहला नियम क्या है 4 खंडों में लिखिए। दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम है बाईं ओर से लेना हमारे को बाएं से प्रथम खंड, बाएं से प्रथम खंड लिखना। इसके अंदर क्या दाई अंक का वर्ग इंटू उसका एकाधिकेन। ठीक है, आगे दूसरे खंड की बात करते हैं। दूसरे खंड, ठीक है, सेकंड खंड की बात करते हैं। दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है तीसरा खंड जो है क्या, इसमें लिखते हैं हम, इसमें 3 इंटू दाई का अंक इंटू इकाई का अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक का स्क्वायर। लास्ट इसके अंतर्गत चतुर्थ खंड, लास्ट खंड की बात करते हैं चतुर्थ खंड, जिसके अंतर्गत लिखना क्या हमारे को, लिखना है इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक का, इकाई का अंक का क्यूब करना है, मतलब करना है। देखिए इसके अंतर्गत ये तो हो गए हमारे विधि के नियम हो गए। अब देखते हैं इसको हल करना है। ठीक है ना, किस आधार से हल करना है इसको। देखिए संख्या हो गई, मान रखिए हमारे पास में 32 की बात करते हैं हम। 32 नंबर में संख्या हमारे पास में 45 और 45 का निकालना क्या हमारे को घनफल निकालना है। 45 का घनफल निकालना है। देखिए एक लाइन की बात करते हैं। मैंने लिखा पहले तो क्या 4 खंडों में विभाजित करना है।
ठीक है ना। देखना है इसके अंतर्गत खंड होने चाहिए कितने, 4 खंड होंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 3 और 4 खंड हो गए इसका। ओके, आगे करना क्या है, बाईं ओर से चलना है, बाईं ओर इधर है, दाईं ओर इधर है, बाईं ओर से चलना है हमारे को। बाईं ओर में लिखना क्या है, दाई का अंक का वर्ग, दाई का अंक का वर्ग। देख ले यहाँ पे तो हो गया क्या, इकाई, यहाँ पे हो गया क्या, दाई, मतलब दाई के अंक का वर्ग। आगे इनटू, इनटू उसका एकाधिक, मतलब उससे एक अधिक, 4 से एक अधिक हो गया कितना, 5 हो गया। आगे दूसरे खंड की बात करते हैं, दूसरे खंड की बात करते हैं। दाई अंक का वर्ग, दाई अंक का वर्ग, इकाई दाई का वर्ग इनटू विचलन, विचलन बता दूंगा अभी मैं निकालना, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, विचलन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट खंड के बारे में। खंड नंबर 3 है, ठीक, तीसरा है खंड जिसमें लिखना क्या है, 3 इंटू दाई का अंक, दाई का अंक हो गया कितना, ठीक है 4 हो गया दाई का अंक, 4 इंटू इकाई का अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक कितना है, 5 का स्क्वायर। लास्ट में बात करते हैं हम नेक्स्ट खंड के बारे में। क्या करना है, इकाई का अंक का क्यूब, इकाई का अंक कितना है, 5 और 5 का क्यूब करते हैं। आ गया समझ में, आ गया। इस आधार से इसको हल करना है। देखिए बात करते हैं हम इसके बारे में, आगे के बारे में, ठीक है। विचलन, विचलन की बात हम करते हैं हम, विचलन की बात करते हैं, निकाल रहे हैं हम, ठीक है 45 का निकाल रहे हैं, ठीक है। आधार तो गैस का कितना, 10, आधार तो गैस का कितना, 10। बाद में बात करते हैं क्या, उपादान, उपादान हो जाएगा इसका कितना, 50 हो गया, 50, ठीक है। या बाद में उपादान हो जाएगा इसका कितना, 40, क्योंकि 45 है, ठीक है, वो ठीक है 40 और 50 के बीच में आता है, बीच में आता है, तो देखना जीरो की संख्या लेनी है हमारे को, जीरो की नजदीक में, ये भी क्या है, नजदीक में, ठीक है ना। कोई सी भी एक उपादान हो गया, ठीक है। माना कि 45 का उपादान ले लिया हमने, 40 ले लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं उपादान अंक की, उपादान अंक की, तो हम 40 में 10 का भाग दे देंगे, हो गया ना 4। बाद में निकालेंगे इसका क्या, विचलन। विचलन के अंदर देखना क्या है, संख्या तो हमारे पास में कितनी, 45 माइनस उपादान माना कितना हमने 40, और विचलन आ जाएगा इसका कितना, 5, विचलन आ जाएगा इसका कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना विचलन का मान आ गया हमारे पास में 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं 5 की, बात की है 3। अब देखना है घन हो जाएगा इसका 5 का, कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 3 12, ठीक है। 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। देखना है बिल्कुल आगे गुणा करना है, यहाँ से लिया 125, अब 25 को 12 से गुणा किया तो हो जाएगा 300 हो गया,
और 16×5 80, 16×5 80। वही देख रहे हैं 43 का आधार होता है कितना 10 होता है, 0 आ रहा है इसमें कितना 1 0 आ रहा है, एक संख्या लेनी है हमारे को। यहाँ से तो लिया कितना, यहाँ से तो ले लिया 5, हासिल की लगा दी थी 12, हासिल की 12 लगा दी। अब 300 में 12 जोड़ना है, हम लेंगे कितने, यहाँ पे 312 हो गए और 2 को लिख लिया, हासिल की लगा दी कितनी 31 लगा दी। 80 में जोड़ना है 31 को, तो गया कितना हमारे पास में 111, 111 का लिख दिया कितना 1, हासिल की लगा दी कितनी 11, 80 11 हो गए कितनी 91। ठीक है, इस आधार से हमारे को सूत्र एकाधिक के पूर्वेण विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना है। ठीक है, 29 से लेके 32 तक इस आधार से हमारे को हल करना है। जो मैंने विधि के हल नियम लिखे थे उस आधार से इसको हल करना है, विचलन है निकालना है। और इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 1.2 है कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई भी आपकी दिक्कत हो तो हमारे को बताना है। ठीक है, और सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और साथ ही नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है, तो उसको भी दबाना है, पास में घंटे के निशान को भी दबाना है। धन्यवाद।